हेलो एवरीवन, आज हम मैंगो के बारे में आगे पढ़ते हैं। ओके, तो मैंगो इंसेक्ट, मैंगो में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। तो सबसे पहले होता है मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग का साइंटिफिक नाम है डेसिचा मैंगीफेरा। ओके, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसकी छाल होती है पेड़ की, उसको निकाल के वहाँ पे अपन ग्रीस से बैंड कर देंगे, या एथेनॉल एल्केथिन है ना, एल्केथिन को यहाँ पे बैंड कर देते हैं। ओके, सेकंड इंसेक्ट होता है फ्रूट फ्लाई। इसका साइंटिफिक नाम है बैक्टोसेरा डार्शोलिया। और इसका बचाव कैसे करेंगे, इसमें हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। सेम स्टोन वेविल का साइंटिफिक नाम है स्ट्रेनोचेरटस मैगीफेरा। ओके, और ये भी सेम हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर है मैंगो हॉपर्स। मैंगो हॉपर का साइंटिफिक नाम है अम्ब्रीटोर्स एटकिरशोनी। अब हम ये हमने इंसेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब डिसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे बेसिक जो डिसेस है पाउडरी विल्ड, और इसका जो नाम है वो है एडवर्म मैंगीफेरा। ये जो अटैक करता है वो फेब और मार्च के टाइम पे करता है। और इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो कराथन को हम इस पर स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते। नेक्स्ट है एंथ्रोकोस। एंथ्रोकोस का नेम है कैलिट्रोट्रिकम। ओके, कैलिट्रोट्रिकम ग्लाइसोपैरिट। इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है ना रेजिस्टेंस, अच्छा इसका कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। अगर हम एंथ्रोचस जो टीसिस होता है ना, उससे रेजिस्टेंस वेराइटी है मैंगो की एडवर्ड। फिर है मेल फॉर्मेशन कैसा होता है, जो बॉर होता है ना उसका गुच्छा बन जाता है। तो रीज़न क्या है, फंगस की वजह से और टेम्परेचर लो होता है। तो ये जो मेल फॉर्मेशन है इसका साइंटिफिक नाम है फ्यूजेरियम जो फंगस है जिसकी वजह से मेल फॉर्मेशन होता है उसका साइंटिफिक नाम है फ्यूजेरियम मेलिनी फोरम वॉर शबलूनटिनाना। ये काफ़ी लंबा नाम हो गया, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकती हो, FMUS। ओके, इसके कंट्रोल के लिए हम नेप्थाइलिन एसिडिक एसिड को 200 ppm में अक्टूबर के टाइम पे छिड़काव करते हैं। फिर आता है डिसऑर्डर में क्या है, ब्लैक टिप है ना, जो मैंगो होता है उसका जो कॉर्नर का पॉइंट होता है वो ब्लैक कलर होने लगता है। तो ये किस लिए होता है, बोरॉन की कमी के कारण होता है। और जो हमारे ब्रिक किल्न होते हैं जिससे CO2 और SO2 गैसेस रिलीज होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लैक टिप होता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि हम जो ऑर्चिड लगाते हैं मैंगो की, वो ब्रिक किल्न से एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ओके, और एक बोरॉन भी हम इसमें स्प्रे करते हैं। फिर है स्पंजी टिश्यू का रीज़न क्या है, हाई टेम्परेचर की वजह से स्पंजी टिश्यू होता है। अभी हमने लो टेम्परेचर की वजह से भी कोई वैरायटी पढ़ी थी, लो टेम्परेचर की वजह से भी इसमें डिसीज़ होती है। लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, मेल फॉर्मेशन, और अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो स्पंजी टिश्यू हो जाता है। ओके, तो इसकी अफेक्टेड वैरायटी है अल्फांसो, और इसके कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, है ना, जो इससे रेजिस्टेंस वैरायटी है उसको ग्रो कर सकते हैं उस एरिया में, जैसे कि अर्का, रत्ना और मलिका। इसको हम ग्रो करेंगे ना तो ये जो है हाई टेम्परेचर से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और स्पंजी टिश्यू की जो डिसऑर्डर होती है मैंगो पे, वो नहीं होंगी। फिर आता है झुमका और क्लस्टरिंग का रीज़न क्या होता है, लो टेम्परेचर से क्लस्टरिंग होता है, और लो टेम्परेचर से मेल फॉर्मेशन भी होता है। क्लस्टरिंग होता है तो इससे क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइज़र पुअर होगा, है ना। नेक्स्ट है इंटरनल नेक्रोसिस का रीज़न क्या है, बोरॉन की कमी की वजह से इंटरनल नेक्रोसिस होता है। फिर अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है, ऑन ऑफ ईयर, मतलब कि अल्टरनेट बियरिंग मतलब ऑन ऑफ ईयर, एक साल प्रोडक्शन देगा दूसरे साल नहीं देगा। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में होता है, और साउथ ईस्ट की जितनी भी वैरायटी हैं वो सारी रेजिस्टेंस होती है अल्टरनेट बियरिंग के लिए, मतलब वो ऑन ऑफ सीज़न दोनों में अच्छी प्रोडक्शन देती है। ओके, इसके कंट्रोल के लिए हम पेट्राजोल अप्लाई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है सॉफ्ट नोज़ किसी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। फिर है सैपबर्न, जेली सीड सबसे ज़्यादा आम्रपाली में होता है। लीफ स्कॉर्चिंग क्या होता है,
पोटेशियम की कमी के कारण लीफ स्कॉर्चिंग होता है। तो अब हमारा मैंगो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट फ्रूट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।